अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 44। अहमद इरफा पर यह हुक्म सादिर करता है कि तुम मेरे कपड़े पैक कर लो और बाबा को भी बता देना मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ और हम दोनों ही इस्लामाबाद जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के बाद अब्बू की एक फ़्लाइट है जिसके बाद अब्बा दुबई चले जाएंगे, क्योंकि अब्बू इधर अहमद आधी बात कहते ही रुक जाता है क्योंकि इरफा खामोश हो जाती है और इरफा का जब फ़ोन बजने लगता है तो वो पीछे मुड़ के अपना फ़ोन चेक करने लगती है। अहमद उसका ये रवैया देखकर खामोशी से कमरे से बाहर चला जाता है और वह लाज़मीन को ये कह देता है कि आज से आपकी छुट्टी है और इरफा मैडम को उसके सारे काम बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई होती है, कौन सा काम किस तरीके से होता है, बता दीजिएगा। मुलाजमीन को ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा होता है। अहमद साहब, लेकिन क्या नहीं, जिन दिनों के लिए हम सब कहीं जा रहे हैं और आज खाना बनाना है तो जनाब ये खाना इरफा बनाएगी, क्योंकि हम रात में हमारी फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा इस्लामाबाद के लिए। तो हम तो जा रहे हैं कराची से सीधा इस्लामाबाद। और मैडम, तुम इस घर के मुलाजमीन हो तो आपको जो कहा जा रहा है अब जाके वो बात कह दें। सफाई वगैरह हो गई है? हाँ सर, वो हो चुकी है। और गार्डन में कुछ काम था वो भी हो चुका है? जी हो चुका है सर। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं खाना वाना बना लेंगे हम, बाकी जो किचन में चीज़ें होंगी, जो 6 महीने का राशन वगैरह, वो आप ले जाइएगा बाद में। लेकिन सर, जितना कहा है आप उतना ही कीजिए। पर आप ये बता सकते हैं सर? मुलाजमीन डर के अहमद से मुखातिब होते हैं। इधर उर्फ़ा को जब कॉल आती है वो कॉल पिक करती है और उसकी फ्रेंड फ़रा उसे कॉल करती है। हाँ यार बता, क्या हाल चाल है? ना सलाम ना दुआ। सीरा, क्या हाल चाल है? सही जा रहे हो? क्या हुआ इरफा, तुम्हारा बातों से तो लग रहा है तुम्हारा मूड ऑफ है। कुछ नहीं यार, बस थोड़ी थक गई हूँ काम कर कर के। अच्छा जनाब, तुम थक चुकी हो काम कर कर के? सही है। और तुम बताओ कैसा चल रहा है दिन? क्या ही बताऊँ यार, अम्मी शॉपिंग्स में बिज़ी है और मैं चाह रही थी तुम मेरा शादी अटेंड कर ले यार। तो हाँ, मैं आ जाऊँगी तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए। अल्लाह, ऐसे अकेली मत आना, अपने हबी को भी साथ में ले आना। उनका तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो और उनके अब्बू जा रहे हैं बाहर। मतलब तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं वो? इरफा खामोश हो जाती है। इरफा जब ये सारी बातें सोच रही होती है तो उसे लगता है कि एक ही पल में अहमद ने उसे कहाँ से लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। इरफा खुद ही नहीं समझ पा रही थी। इरफा अभी बात कर ही रही होती है कि मुलाजमीन उसके दर तक पहुँच जाते हैं और उसका दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। मैडम, क्या हम आ सकते हैं? हाँ जी, आ जाइए। आप जी बोलें, आप इतना ज़्यादा आप क्यों कर रहे हैं? अहमद साहब ने कहा है कि आज के दिन का खाना इरफा मैडम बनाएंगी और हम आपको बता दें कौन सी चीज़ कहाँ है। और सर ने कहा है कि बाकी जो 6 महीने का राशन है और वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं राशन की, हम सब ले जाएं। तो हम आपको बताने आए थे कि अहमद साहब ने हुक्म सादिर कर दिया है। और आप ये ज़मीन, जब इरफा को ये बातें कह रहे होते हैं, इरफा की कॉल चल रही होती है, हो रही होती है, कुछ मसला है। इरफा जब कान पे फ़ोन रखती है, वापस मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, तो फिर फ़रा पूछने लगती है कि यार बता दो क्या मसला है, तुम मुझसे बात डिस्कस क्यों नहीं करना चाहती हो? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, तुम आज फ्री हो? हाँ, मैं फ्री नहीं हूँ। यार कुछ भी कर, मुझसे मिल, मुझे पता क्या मसला है। फ़रा कहती है कि प्लीज़ यार आज मिलना पड़ेगा तुझे, तेरी आवाज़ मुझे सही नहीं लग रहा। इरफा कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं बहुत कंफ्यूज और सैड हूँ, मुझे तुझसे मिलना है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। बता क्या बात है? आज शाम तो कैफ़े में मिल सकती है? टाइम बता दे, हम आ जाएंगे। हम वैसे भी शॉपिंग करने आ रहे हैं। ठीक है, तू मुझे कैफ़े में मिलना, वो अपना पुराने वाला कैफ़े जहाँ हम पहले मिलते थे। हाँ जी, वहीं हम मिल लेंगे। ठीक है, हम जाएं? हाँ, मैं कॉल बंद कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इरफा कॉल बंद कर देती है। अहमद साहब उसके पीछे सारी बात सुन रहा होता है।
वाह जनाब, किससे इजाज़त ली है आपने जाने की? अगर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद कर सकती हूँ। ओह! हमारे घर में रहती हो, हमारे साथ आपका कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। इरफ़ा खामोशी से उसे देख रही होती है और फिर वो किचन में चली जाती है। पर अब मसला ये होता है कि इरफ़ा ने कभी खाना ही नहीं बनाया होता, क्योंकि जिस किस्म का खाना वो लोग खाते हैं उस किस्म का खाना कभी भी इरफ़ा ने नहीं बनाया होता। इरफ़ा को वैसे खाना बनाना तो आता था, लेकिन उनके घर में जो पकवान बनते थे वो इरफ़ा को बनाने नहीं आते थे। इरफ़ा जब पहुंचती है उन्हें बताया जाता है कि आज तुम्हें बनाना क्या है, तो इरफ़ा के तो दिमाग ही अजीब हो जाता है। वो सोचती है ज़्यादा से ज़्यादा उसे बिरयानी बनाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ 7 से 8 चीज़ें होती हैं जो इरफ़ा ने बनानी होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो तो उसे सादे दाल चावल बनाने होते हैं। बाकी जो सेकंड चीज़ उसे बनानी होती है वो होता है सिंधी बिरयानी, जैसे सिंधी पुलाव भी कहते हैं। इरफ़ा सोच रही थी कि वो एक चावल बनाए, फिर उसके लिए दूसरी सिंधी बिरयानी बनाए, तीसरे वो कबाब बनाए, चौथा वो फिर सूप बनाए, आठवां फिर वो मीठे में भी कुछ बनाए। और कितनी सारी डिशेस बनाऊं, जब ये सब कुछ बनाने के लिए भी सिर्फ इरफ़ा को दिए जाते हैं 2 घंटे, क्योंकि अहमद साहब कहते हैं कि बाहर जाने से पहले मैं खाना तो खाऊंगा। अब्बा सादा खाना खाएंगे, उनके लिए खिचड़ी अलग से बना देंगे ना, मैं तो ये सारी चीज़ें खाऊंगा। और हाँ, याद रहे थोड़ा स्पाइसी बनाना डियर। वो क्या है ना, लाइफ में ट्विस्ट और खाने में स्पाइस तो होना ही चाहिए। अहमद वहाँ पर आराम से अपना लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और इरफ़ा बेचारी, अहमद, अहमद, जी बोलो, हुआ क्या है? एक मसला है। क्या मसला है? आप जो खाना खाते हो ना ये, वो मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, वरना तुम नहीं तो खाते, तुम नाश्ता वगैरह ये वो। मैं नाश्ता बनाती हूँ सिर्फ, नाश्ते में सिर्फ पराठे और चाय बना लेती हूँ, अंडा भी अम्मी बना देती है। जनाब, अब मैं क्या करूँ? ओह, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, कभी तुम्हें किचन में नहीं जाने दिया, फिर भी तुमने मेरी हमेशा इंसल्ट की। सॉरी डार्लिंग, टुडे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो कहा है वो करो। इरफ़ा मुंह फुलाने लगती है कि तुम्हारे जैसा सड़ू इंसान मैंने पहली बार देखा है। अहमद अपनी आईब्रो उचका के उसे यही देखने लगता है कि जब मैं इससे इतना प्यार करता था, इतनी इसकी केयर करता था, इसने कभी मेरी केयर नहीं की। अब इसे 8-7 पकवान बनाने हो या 11-12 पकवान बनाने हो, आई रियली डोंट केयर। लेकिन अहमद सिर्फ ये दिखाना चाह रहा होता है कि उससे उसकी मोहब्बत की कदर नहीं है ना। अब जब वो अपनी मोहब्बत उस पर इस तरह से नहीं लुटाए तो इरफ़ा कैसे बिहेव करती है। इरफ़ा अभी अपनी काम करना स्टार्ट ही करती है कि पहले उसे चीज़ें ही समझ नहीं आती कि यार शुरू कहाँ से करनी है चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे इरफ़ा आधे घंटे में दाल चढ़ा देती है, चावल भी चढ़ा देती है, और फिर वो बिरयानी के लिए भी अलग से काम कर रही होती है। एक साथ इतने सारे काम शुरू कर चुकी होती है, वो खीर भी बनाने के लिए लगा चुकी होती है। इतना सारा काम वो अकेली जब कर ही रही होती है तब उसे कॉल आ जाता है। अरे यार, इरफ़ा मैं भूल गया था, दाल में रोटी के साथ खाता हूँ पहले। और तुम, जब इरफ़ा आधे से ज़्यादा चीज़ें बना चुकी होती है, उसके बाद सिर्फ अब 45 मिनट रहते हैं खाना लगाने में, तब तक अहमद साहब का यही हुक्म आ जाता है कि यार ये सारी चीज़ें छोड़ दो, पहले रोटियां बनाओ, क्योंकि दाल तो तुम जल्दी बना लोगी, रोटी पहले जल्दी बनाओ। बहुत तो तुम खुश हो जाओ कि आज हमने तुम्हें कोई बड़ा नहीं बोला कि कोई बड़े का गोश्त बनाओ ये वो, आज तो सिर्फ सादा दाल ही हो जाओ, क्योंकि मेरा मूड ऑफ है ना, तो इसीलिए मैं दाल ही खाता हूँ। और हाँ, स्पाइसी होनी चाहिए, ठीक है। अहमद साहब ये हुक्म ज़ाहिर करते थे, लेकिन अब इरफ़ा ये सोच रही थी कि एन टाइम पर अहमद ने उसके लिए मुश्किलात ही बढ़ाई हैं। लेकिन इरफ़ा कहाँ जानती थी, अगर वो ये दाल में इतनी मिर्च डाल देगी तो अहमद के अब्बू जब खाएंगे तो वो ये नहीं खा पाएंगे। खैर इरफ़ा ये सारी चीज़ें मुश्किल से बना पाती है, लेकिन बना ज़रूर लेती है। और ठीक उसी टाइम पर खाना बन तो जाता है, लेकिन खाना सर्व करते करते 15 मिनट लेट हो जाती है वो। क्या इरफ़ा, पहले ही दिन इतना लेट, जॉब पे लेट, खाना बनाने में लेट, तो इतनी लेट लतीफ़ क्यों हो?
अहमद के अब्बू कहते हैं कि बेटा भागते हैं, बाद में हो जाएंगे, पहले हम खाना खा लें, फिर हमें दवाई खानी है, फिर पैकिंग हो चुकी होगी तो फिर हम निकले। इरफा जैसे ही खाने के लिए बैठती है, अहमद कहते हैं कि ओ इरफा, खाना तो तुम भले खा लो, लेकिन ये तो चेक कर लो कि अब्बा की पैकिंग हो गई या नहीं हो गई। वो बेटा मैं खुद कर लूँगा। कोई बात नहीं बाबा, इरफा कर लेगी। कर लोगी ना तुम इरफा? हाँ मैं कर लूँगी, मैं पैकिंग करके आती हूँ। इरफा जब पैकिंग करने जा ही रही होती है, अहमद की अब दाल खा रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है और खांस रहे होते हैं। इरफा वो आराम से बुला रहा होता है और वो एक मुलाजमिन को कहता है कि इरफा मैडम को कहाँ है, उन्हें यहाँ पे लाए। इरफा को जब पता चलता है कि अहमद उसे बुला रहा है तो वो कहती है कि पक्का कोई शामत वाली बात है। इरफा जब बाहर आती है कहती है क्या हुआ है इरफा, ये इतनी ज़्यादा मिर्ची तुमने डाली है? यकीनन खाना मैंने बनाया है तो मिर्ची भी मैं ही डालती ना। इरफा आप जानती हो पापा की तबीयत सही नहीं, वो मिर्ची नहीं खाते। पर आपने तो कहा था मिर्ची ज़्यादा। हाँ तो पापा के लिए अलग से निकाल देते ना, इतनी अकल तो आपके अंदर होनी चाहिए थी मिस इरफा। पर अकल तो आपको कहीं दूर से भी छू के नहीं गुजरी मिस इरफा। इरफा जब ये बातें सुनते हैं तो उसे समझ आ रहा होता है कि अहमद उसे हमेशा टीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है और वो अभी भी वही ही कर रहा है। अहमद आई एम रियली सॉरी। सॉरी कहना है तो बाबा से कहे। नहीं बेटा, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।